चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोधों वाली 5 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान क्या होगा। अब इसमें प्रतिरोधों का मान हमें बताना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले अगर हम देखें कि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है। देखो आर टी बराबर क्या होता है, तो R1 प्लस क्या होता है R2 प्लस क्या होता है R3 होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम जो होता है उसमें जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है भाई, जुड़ता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है भाई, श्रेणी क्रम का। किसका होता है, श्रेणी क्रम का होता है। अगर समांतर क्रम के लिए पूछे तो समांतर क्रम का क्या होता है, तो 1/RT बराबर क्या होता है, 1 क्या होता है R1 प्लस 1 क्या होता है R2 प्लस 1 क्या होता है R3 होता है। ठीक है, तो ये किसका होता है भाई, ये होता है समांतर क्रम का। किसका होता है, समांतर क्रम का होता है। तो यहां पे समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अगर 2 प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो 2 प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, और क्रम कौन सा हो भाई, समांतर क्रम हो, तो 2 प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, RT बराबर क्या होता है R1 गुणा क्या होता है R2 बटे में R1 प्लस क्या होता है R2 होता है। अगर 2 प्रतिरोध हमें क्या करना हो भाई, ज्ञात करना हो। ठीक है, अब किसके लिए पूछे, समांतर, समांतर के लिए पूछे और 2 प्रतिरोध ज्ञात करने हो, 2 प्रतिरोध ज्ञात करने हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, RT बराबर R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। अब यहां पे देखो, इसमें देखो ए ऑप्शन को देखो 27 ओम और 0.65 ओम। इसका मतलब यह है कि इसमें श्रेणी में भी बताना पड़ेगा और समांतर में भी बताना पड़ेगा। तो श्रेणी का फॉर्मूला ये वाला होता है, तो यानी RT बराबर क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो इसमें देखो R1 का मान कितना है, इसमें 2, कितना है 2, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो 2 प्लस कितना करेंगे 3 प्लस कितना करेंगे 4 प्लस कितना करेंगे भाई, प्लस करेंगे 6 प्लस कितना करेंगे 12। ठीक है, तो यहाँ पे RT बराबर क्या होगा, तो RT बराबर कितना हो जाएगा, तो RT बराबर हो जाएगा 27 यानी 27 ओम हो जाएगा भाई। तो 27 ओम, तो देखो 27 ओम हमारे ए ऑप्शन में भी है और यहाँ पे सी ऑप्शन में भी है, यहाँ पे बी ऑप्शन में नहीं है और डी ऑप्शन में नहीं है। तो डी वाला भी नहीं होगा और बी वाला भी नहीं होगा, या तो हमारा ए सही होगा या फिर हमारा सी सही होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में कितना है भाई 27। अब इन्हीं को समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होगा, तो समांतर क्रम में देखते हैं, ये तो हो जाएगा भाई श्रेणी क्रम का। अब देखते हैं समांतर क्रम का, तो 1 क्या होगा RT बराबर 1 में क्या करेंगे 2, 1 में कितना 3, ठीक है, प्लस 1 में कितना करेंगे 4 प्लस 1 में कितना करेंगे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा भाई 12, कितना होगा 12। अब यहाँ पे 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, प्लस 3 का कितनी बार जाएगा 4 बार, प्लस 4 का कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस 6 का कितनी बार जाएगा 2 बार, और 12 का कितना जाएगा भाई 1 बार, कितना जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा, देखो 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 3 13 और 2 कितने हो गए 15 और 1 हो गए 16। तो 16 में क्या हो गया 16 में हो गया 12। ठीक है, तो 12 को क्या करेंगे नीचे से ऊपर भेजेंगे, तो 12 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 16।
12/16, तो यहाँ पे 3 बटे में कितना लिख सकते हैं भाई? 4। 3 बटे में 4 भी लिख सकते हैं। एक सेकंड भाई, थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो बताओ यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? तो आंसर होगा यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट क्या होगा? 75 ओम। 0.75 ओम, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नहीं होगा भाई, सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल से मैंने आपको करवा दिया है। तो इसमें श्रेणी क्रम में भी बताना था और समांतर क्रम में हमें बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है सबसे कम प्रतिरोध के बराबर होगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं होगा भी, सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा बी वाला। और सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर होगा, नहीं होगा। और सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होगा, यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो कौन सा क्रम है भाई? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए पूछा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब यह है, जैसे अभी इसमें हमने समांतर क्रम में ये यहां पे निकाला था, तो इसमें क्या कर रहा है कि सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या होता है? कम होता है। अब इसमें समांतर क्रम में सबसे कम प्रतिरोध कौन सा है? इसमें 2 ओम। भाई सबसे कम कौन सा है? 2 ओम। तो यहां पे जो आरटी आएगा ना, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, वो कितना आया यहाँ पे? 0.75। ठीक है, तो इससे भी क्या आया भाई? कम आया। तो इसमें क्या होगा? सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या होगा? कम होगा। अगर श्रेणी में अगर पूछे तो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होता है? अधिक होता है। जैसे मान लो यहां पे है 5 ओम, यहां पे है 10 ओम, और यहां पे है 15 ओम। मैं इसमें पूछूं आपको कि बताओ आरटी बराबर क्या होगा? तो देखो श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। तो यहाँ पे 10 और 5 20 हो गए, 20 और ये कितने हो गए? 30 हो गए। ठीक है, तो आरटी का मान क्या आएगा इसमें? 30। अब इन तीनों में से ये R1 मान लो, ये R2 और ये R3, तो इनमें से, इन तीनों में से सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन सा है? R3, यानी 15 ओम। इससे भी अधिक, तो यहाँ पे RT कितना आया? 30। तो इसमें अधिक आएगा और समांतर क्रम में क्या होगा भी? कम होगा। तो इसका मतलब यह है सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या होगा? कम होगा। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमशः 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? यानी टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। अब इसमें देखो जो R1 है, R1 बराबर कितना होगा? तो R1 बराबर हो जाएगा 2 ओम। R2 बराबर क्या होगा? तो R2 बराबर हो जाएगा इसमें 3 ओम। ठीक है, तो 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो यहां पे 1 बटा क्या लेंगे भाई? RT बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा? 2, प्लस क्या करेंगे? 1 बटा कितना करेंगे? 3। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे R बराबर में क्या होगा? 5 बटे में क्या हो जाएगा? 6, यही होगा। तो R बराबर क्या होगा? तो R बराबर में हो जाएगा 6 को क्या भेजेंगे? ऊपर, और 5 को नीचे। तो 6 बटा 5, यानी इसका मतलब ये हो गया 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 ओम। 1.2 ओम, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु यानी फिलामेंट में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? तो निम्न तापमान, ये नहीं होगा। निम्न गलनांक, ये भी नहीं होगा भाई। उच्च प्रतिरोधकता, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। उच्च चालकता, ये भी
नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा यहाँ पे? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु यानी फिलामेंट में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें उच्च प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक का गुणधर्म होना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि सर्किट यानी परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज कितना है? 270 वोल्ट हो तो सर्किट का प्रतिरोध कितना होगा? तो सर्किट का प्रतिरोध कितना होगा यह हमें बताना है। अब इसमें देखो, यहां पे दिया है इसमें 540 वाट। क्या दिया इसमें? 540 वाट। अब मैं पूछूं 540 वाट जो दिया है इसमें किसका मान दिया है? तो शक्ति का। किसका भाई? शक्ति का यानी पावर का। तो P बराबर कितना लिखूंगा यहां पे? 540 वाट, यही होगा। वोल्टेज कितना है इसमें? तो इसमें जो वोल्टेज है V का मान कितना होगा इसमें? तो 270 वोल्ट। उसके बाद में जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस है, ये हमें ज्ञात करना है ना? यही पूछा ना इसमें, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो P बराबर V स्क्वायर बटा क्या होता है? R होता है। और R बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा क्या होता है? P होता है। अब यहां से हमें ज्ञात क्या करना भाई? R ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा क्या होता है? P होता है। तो R बराबर क्या होगा? V स्क्वायर का मान कितना है? 270। कितना है? 270। तो 270 गुणा क्या होगा? 270 और बटे में P का मान कितना है इसमें? 540। कितना है भाई? 540। तो यहां पे बराबर में क्या होगा? तो बराबर में देखो यहां पे 270 बटा 2, 270 बटा 2। देखो 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे और 27 दूना क्या हो जाएगा भाई? 54। ठीक है, तो यहां पे बचा क्या अपने पास में? यहां पे बचा अपने पास में 270। ठीक है, तो यहां पे 270 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितना होगा? तो यहां पे हो जाएगा 135। 135 ओम। 135 ओम बताओ हमारे कौन सा ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका जो उपयोग है वो इनमें से किसमें करेंगे? तो देखो यहां पे ए ऑप्शन है विद्युत बल्ब, हीटर, टोस्टर या फिर संचरण लाइन। संचरण लाइन सही हो जाएगा भाई। यहां पे कौन सा होगा? संचरण लाइन, यानी हमारा डी वाला सही हो जाएगा भाई। तो तांबा जो है एक धातु है और इसका प्रयोग जो है किसमें करेंगे भाई? संचरण लाइनों में करेंगे। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे है एल लंबाई, आर त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहां पे पूछा है भाई, फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला पूछा है कि प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका मतलब यह है कि R बराबर, R पूछा है तो R बराबर क्या होगा? तो R बराबर देखो यहां पे R बराबर होता है रो इंटू क्या होता है? L बटे में क्या होता है? A होता है। यही होता है। तो यहां पे जो A है, यानी जो A है, A क्या होता है भाई? अनुप्रस्थ काट
क्षेत्रफल। तो यहाँ पे a बराबर हम पाई आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। यानी इसका मतलब ये है, यहां पे करवा देता हूं, 1 मिनट देखो, किसी लंबाई, लंबाई का मतलब क्या हो गया l, और यहां पे है त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब हो गया r, तथा विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी रो वाले तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई यानी L के क्या होता है भाई, समानुपाती, समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी a। तो a बराबर क्या होगा, तो पाई r क्या होगा भाई, स्क्वायर होगा, k क्या होगा भाई, व्युत्क्रमानुपाती, ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि R समानुपाती 1 में क्या होगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, L बटा क्या होगा, तो L बटा हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो यहां पे R बराबर रो इंटू L बटे में पाई R स्क्वायर। तो यहां तो हमारा ए सही हो जाएगा भाई, कौन सा होगा, ए ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई फॉर्मूले से, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र इनमें से कौन सा होता है। तो यहां पे अभी मैंने आपको बताया था कि जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये किसका होता है भाई, सीरीज कनेक्शन का। पैरेलल कनेक्शन के लिए पूछे तो उसका होता है 1 क्या होता है, RT। तो 1 क्या होगा, R1 प्लस 1 क्या होगा, R2 प्लस 1 क्या होगा, R3। तो ये किसका होता है भाई, समांतर क्रम का, ये भी मैंने आपको बताया था। और अगर दो प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो RT बराबर क्या होगा, तो R1 गुणा क्या होगा, R2, और बटे में क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं भाई हमारा कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे देखो R बराबर क्या है, यहाँ पे 1/R1। तो यहाँ पे देखो 1 क्या आना चाहिए, R। तो 1/R आना चाहिए, क्योंकि ये किसके लिए भाई, समांतर के लिए, और ये किसके लिए भाई, श्रेणी के लिए। तो 1/R आना चाहिए भाई। यहां पे देखो अब इसमें है R, डायरेक्ट R है, बाकी का इधर सही है, लेकिन ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि 1/R होता तो सही होता। ठीक है। तो इसमें नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। बी को देखते हैं, 1/R
बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3, ये वाला सही हो जाएगा। और 1/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, ये भी नहीं होगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये श्रेणी क्रम का हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछे अगर आपको कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन, और एक होता है भाई समांतर क्रम संयोजन, तो इसमें और इसमें जो श्रेणी क्रम होता है, इसमें जो धारा का मान होता है, धारा का मान क्या होता है भाई, एक समान। क्या होता है, एक समान, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। समांतर के लिए पूछे तो आपको बताना है वोल्टेज यानी विभव का मान, विभव का जो मान होता है वो क्या होता है भाई, एक समान। ठीक है, तो यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के तार, कांच के 4 तार है, इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। ठीक है, इन तारों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा भाई, तो नाइक्रोम तार का, या फिर चांदी के तार का, या फिर कांच के तार का, या फिर तांबे के तार का। तो कांच के तार का सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखो जो तांबे का है, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, तो 1.69 गुणा 10 की घात माइनस का कितना भाई, 8 ओम मीटर लगभग। उसके बाद में चांदी का, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका होता है 1.59 गुणा 10 की घात कितना भाई, माइनस का 8 ओम मीटर लगभग। और उसके बाद में जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध 100 गुणा 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर। ठीक है, तो इन दिए गए तारों में से जो कांच का तार है, कांच के तार की जो प्रतिरोध है सबसे क्या होगा भाई, अधिक। तो इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई पर इसका मान 2 गुना हो जाता है। तो यहां पे ए ऑप्शन है आधी करने पर, 2 गुना करने पर, का वर्ग करने पर, अपरिवर्तित रखने पर। ठीक है, तो प्रतिरोध की लंबाई 2 गुनी करने पर इसका मान कितना गुना होगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर
हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला वाला देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन में 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोधों का निवल यानी नेट रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना होगा। तो इसमें समांतर क्रम में है, कितने प्रतिरोध है भाई, दो प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है। तो यहां पे दो प्रतिरोध है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहां पे, तो आर टी बराबर क्या होगा, R1 गुणा कितना करेंगे R2 और बटे में यहां पे हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2। तो आर टी बराबर क्या होगा, तो R1 का मान इसमें कितना है 10, तो गुणा में R2 का मान कितना है तो 40, ठीक है, बटे में यहां पे 10 प्लस कितना करेंगे भाई 40, तो बराबर में क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा भाई 400, क्या होगा 400 होगा, और यहां पे हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे तो यहां पे कितना होगा, यहां पे हो जाएगा 8, क्या होगा भाई 8 ओम, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो प्रतिरोध को ज्ञात करना हो तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा भाई, ये वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, यह चालक का बना हुआ है। यह चालक किसका बना हुआ है, तो बताओ भाई, मैग्नीन, एल्यूमिनियम, निकेल या फिर चांदी। देखो चांदी नहीं होगा, निकेल नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, मैग्नीन हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, यह चालक मैग्नीन का बना होता है। ठीक है, तो किसी भी चालक का वह गुण जो उसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट संचालित होता है, इसकी जो कुंडली है इसका प्रतिरोध क्या होगा। इसकी जो कुंडली है इसका प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। अब देखो इसमें जो शक्ति है, शक्ति का मतलब पावर, यानी जो P दिया है इसमें कितना दिया, 2200 वाट, तो 2200 वाट दे दिया। उसके बाद में जो V का मान दिया इसमें कितना दिया है 220, कितना दिया भाई 220, एक सेकेंड, 220 वोल्ट। तो कुंडली का जो प्रतिरोध है वो क्या करना, हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होगा P बराबर V स्क्वायर बटा क्या होगा R, ज्ञात क्या करना हमें R, तो R बराबर क्या होता है, तो R बराबर क्या होता है भाई, तो V स्क्वायर बटा क्या होता है P होता है। तो यहाँ पे R बराबर यहाँ पे जो P का मान है यहाँ पे, तो P का मान कितना यहाँ पे 2200, कितना है 2200, तो यहाँ पे R बराबर कितना होगा भाई, तो V स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पे 220, स्क्वायर है तो 220 गुना कितना हो जाएगा 220, बटे में जो P का मान है वो कितना है 2200। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 22 ओम, क्या होगा भाई 22 ओम हो जाएगा, 22 ओम, 22 ओम, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करते हैं, यहां से 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या 22, तो 22 ओम, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है, किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है,
तो यहाँ पे मोटाई, दाब, लंबाई, तापमान, तापमान पर भाई, तापमान पर, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है, जो रजिस्टिविटी होती है, उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो यानी किसी पदार्थ का ताप बढ़ने से उसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 2.0 वोल्ट है, तो तार का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कितना होगा, ये हमें बताना है। अब देखो जो V है, विभवांतर, वो कितना है इसमें, 2, कितना भाई, 2 वोल्ट है। और यहाँ पे जो धारा है, धारा का मतलब क्या हो गया, जो करंट है कितनी, यहाँ पे 0.4 एम्पियर, तो 0 पॉइंट कितना एम्पियर हुई, 4 एम्पियर। तो R बराबर क्या होता है, तो V बटा क्या होता है, I होता है। V का जो मान है वो कितना है, 2, I का मान जो है वो कितना है, 0 पॉइंट कितना है, 4 एम्पियर। तो बराबर में क्या होगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 5, क्या होगा, 5 ओम हो जाएगा। देखो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20, नीचे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे कितना होगा, 5। 5 हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे है सी ऑप्शन सही हो जाएगा अभी। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। उनका तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो R1 बराबर क्या होगा, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R3, तो बराबर में कितना ओम है, 9 ओम। अब समांतर क्रम में जो उनका RT होगा, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, तो 1 बटा क्या होगा, RT बराबर यहाँ पे 1 बटा क्या होगा, 9, प्लस क्या होगा, 1 बटा क्या होगा, 9, प्लस 1 बटा क्या होगा, 9, क्योंकि कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध और मान कितना है, 9 ओम। ठीक है, तो 9 9 9, तो यहाँ पे 1 बटा R, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 3 बटा कितना होगा, 9, यही होगा। तो यहाँ पे 3 बटा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई, या फिर यहाँ पे कर लो 1 बटा 3। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे 3 ओम हो जाएगा भाई, 3 ओम, यानी हमारा कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो 9 है, एलसीएम कितना है इनका, 9, तो 9 का जो भाग है वो 9 में कितनी बार, तो यहां से 1 बार, यहां भी 1 बार और यहां भी 1 बार, तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 9 बटे में क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा, 9 बटे में क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 3। ठीक है, जिसका समझ में नहीं आया भाई देख लेना एक बार। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य होगा, तो यहाँ पे तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं व अन्य कारकों द्वारा धारा
प्रवाह में उत्पन्न किए गए व्यवधान को चालक का क्या कहा जाता है भाई? प्रतिरोध। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा तार की जो प्रतिरोध है उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसीलिए यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।